बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती इनकम टैक्स की चोट तब तक कोई कंपनी भी लोगों के लिए जरूरत नहीं होता है। वेलकम बैक, आई एम जगबंधु बेहरा, आई एम ए रिसर्चर एंड ऑथर ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। आज मैं बात करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम लोग डिटेल में समझाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। सो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स पहले किसको कहते हैं और टैक्स किसको कहते हैं पहले समझिए। टैक्स ये होता है, टैक्स इज द इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस ओपन टू द इंडिविजुअल और कंपनी और इंडिविजुअल जो लोग होते हैं उसके ऊपर जो चार्जेस लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस उसको हम लोग टैक्स कहते हैं। टैक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट ऑफ सिमिलर अदर द फंक्शनल इक्विवेलेंट। और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट जो इनकम के ऊपर आप जो खर्चा करते हैं और लेते हैं गवर्नमेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकम टैक्स ही कहते हैं और टैक्स भी कहते हैं। So in India, taxes are levied by the central government or state government by the local authority. State government, central government and local authority are the collected to the tax that is called financial charges of any individual or company, that is called tax. So उसके बाद हम लोग देखेंगे टैक्स दो तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, अनदर होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द एसएससी, लाइक इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, फ्रिंग बेनिफिट टैक्स। वो जो टैक्स सारे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मतलब जो डायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डाउट क्लियर हो गया? सो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? An indirect tax is a tax collected by and the intermediary from the person who bear the ultimate economic burden. Intermediary of the person who bear the ultimate economic burden of the taxes, and indirect taxes is one that can be shifted by the taxpayer to someone else. Taxpayer to someone else, वो जो टैक्स indirect taxes हम देते हैं वो indirectly गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, उसको हम लोग indirect tax कहते हैं। वो जो होता है सर्विस टैक्स होता है, सेंट्रल टैक्स होता है, जीएसटी होता है, वो पहले जमाने में भाट था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको मालूम हो गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स। देखिए, इनकम टैक्स इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। सो इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड अपॉन द इनकम ऑफ ए पर्सन। इट इज इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका जो बेसिक इनकम होता है वो होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज अपॉन टू इनकम ए पर्सन of a individual company, any kinds of the organization are to pay the income tax. Then after that, feature of income tax. Income tax का feature क्या है? So it is a direct tax. क्या होता है? Direct tax होता है, it is collected by the central government. उसको collect करते हैं, central government ही collect करते हैं। It is computed as the state taxable income as per the previous year देते हैं central government। Certain amount of income expended from the income tax according to income tax act। किस तरीके से लेते हैं? income tax act के थ्रू। So administrative activities are performed by the income tax department। वो जो income tax department होते हैं ना, वो सब क्या इनकम टैक्स कहाँ से आएगा, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचेगा, उसके जरिए जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उस जो रोल प्ले करते हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है क्या, लाइबिलिटी टू पे द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसे लाइबिलिटी टू पेड करते हैं? इंडिविजुअल ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो एवरी इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हुज द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइबिलिटी टू पे द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स उसी तरह से प्रिपेयर करते हैं। सो एवरी इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम लोग HUF कहते हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? सो रिलेटेड टू द असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस प्रोफेशंस। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन टू द रूल्स। वो सारे चीज जो होता है वो होता है इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का पहला जो होता है वो असेसमेंट ईयर होता है, सेकंड होता है प्रीवियस ईयर, थर्ड होता है प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप द बिजनेस एंड प्रोफेशंस, एंड लास्ट वन होता है एक्सपेक्टेशन टू द रूल्स। असेसमेंट ईयर किसको कहते हैं? देखिए, असेसमेंट ईयर अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में काम कर रहा है उसके देखेंगे तो हम लोग इनकम टैक्स एज द असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स
12 मंथ्स यानी आप जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो दिसंबर में एंड होगा, ज़्यादातर अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च 31 में खत्म हो जाता है, उसको हम लोग 12 मंथ्स मानते हैं। which is starts from the 1st April to every year ends of the 31st March to the next year, that is called assessment year। इसको हम लोग AY कहते हैं, assessment year। डाउट क्लियर हो गया है? उसके बाद असेसमेंट के ईयर के बाद आता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं? इनकम ऑन इन ए ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर। जो आप इनकम करते हैं और नेक्स्ट ईयर क्या होता है? टैक्सेबल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर। द ईयर इन व्हिच द इनकम इज अर्न्ड इज नोन एज प्रीवियस ईयर एट द नेक्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर एट द नेक्स्ट ईयर, उसको हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं। उसके बाद आता है क्या? प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप द बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो लोग न्यूली काम करते हैं, मतलब नया काम करते हैं, उसके ऊपर क्या टैक्स कटता है हम लोग देखेंगे। इन केस ऑफ द न्यूली सेटअप द बिजनेस प्रोफेशन ऑफ द न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम द फर्स्ट प्रीवियस ईयर इज पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स। जो आपका अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, और या तो आप 12 मंथ्स से ही पेड कर सकते हैं, और आपका 12 मंथ्स नहीं हुआ तो न्यू स्टार्टअप किया है तो आप जो भी लेस देन 12 मंथ्स में आप पेड कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ न्यूली स्टार्टअप बिजनेस एंड प्रोफेशन उसको कहते हैं। उसके बाद आता है एक्सेप्शन ऑफ द रूल्स। इनकम ऑफ ए प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द इमीडिएट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। इमीडिएट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेप्शन टू द रूल्स। देन पर्सन सेक्शन 231 एक्ट क्या है? सो सेक्शन 231 होता है एन इंडिविजुअल ऊपर के इंडिविजुअल ऊपर इनकम टैक्स चार्ज होता है ऑन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आता है। एक कंपनी आता है, एक फार्म आता है, एन एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन जिसको हमें AOPS कहते हैं, और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन लोकल अथॉरिटी एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल, वो सब पर्सन सेक्शन 231 के अंदर आते हैं। वो तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। देन बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2 कमिंग नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आपको टाइम देने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।